छत्रपति शिवाजी महाराज और महारानी सईबाई के पुत्र धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज, जो आगे चलकर मुगल सल्तनत का काल बनकर खड़े हुए, जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम के बलबूते पर पूरी मुगल सल्तनत में तबाही मचा दी। संभाजी महाराज के लगातार भयानक हमलों से औरंगजेब की नींदें उड़ चुकी थी। इसलिए थका हारा औरंगजेब यह बात भली भांति जानता था कि संभाजी महाराज को सामने युद्ध भूमि में हराना मतलब मौत को गले लगाना समझो। इतना जबरदस्त खौफ मुगलों के अंदर संभाजी महाराज का बैठा हुआ था, पर अपने ही लोगों की गद्दारी का ग्रहण संभाजी महाराज को लगा। इसीलिए मुगल सरदार मुकरफ खान की हजारों की सेना ने धोखे से पकड़कर औरंगजेब के सामने उपस्थित कर दिया और संभाजी महाराज बिना डगमगाए सीना तान कर औरंगजेब के सामने खड़े रहे। मौत अगर सामने हो तो इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज स्वाभिमानी थे। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, बल्कि उसके ही दरबार में उस औरंगजेब की धज्जियां उड़ा डाली। अपने ही दरबार में हुई अपनी बेइज्जती को औरंगजेब सह नहीं सका। वह गुस्से से आग बबूला हो गया और उसके आदेश पर अब धीरे धीरे संभाजी महाराज की खाल को खींचा गया। दर्द ज्यादा हो इसलिए जख्मों पर नमक डाला गया। कुत्ते को उनके मांस के टुकड़े नोच नोच कर खिलाए गए। उनकी आंखों में मिर्च डाला गया, बालों को खींचा गया और उसके बाद उंगलियां काटी गई, हाथ काटे गए, गरम सलाखें उनकी आंखों में भोंकी गई। हर दिन उनके एक एक अंग को काटा जाता। अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज के सपने के लिए और धर्म के लिए 40 दिन तक इन दर्दनाक यातनाओं को छत्रपति संभाजी महाराज सहते रहे। अंत में थक हार कर औरंगजेब ने 11 मार्च 1689 को फागुन अमावस्या के दिन छत्रपति संभाजी महाराज की क्रूरता से हत्या कर दी। पर इतने से वो औरंगजेब रुका नहीं। उसके आदेश पर मुगल सरदार जुल्फिकार खान ने रायगढ़ किले पर आक्रमण कर संभाजी महाराज की पत्नी रानी येसुबाई और उनके 7 वर्ष के पुत्र साहूजी महाराज को कैद कर लिया। लेकिन इस हमले से संभाजी महाराज के छोटे भाई राजा राम महाराज बच निकले। छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद पूरे मराठा साम्राज्य पर अंधकार छा गया था। अब सबके मन में एक ही प्रश्न था कि एक तरफ औरंगजेब की 9 लाख की विशाल सेना तो दूसरी तरफ ये दक्खन के मराठा जिनकी सिर्फ और सिर्फ 20,000 की सेना, ये कैसे टिक पाएगी और कौन बचाएगा मराठा साम्राज्य को। ऐसे मुश्किल हालात में मराठा साम्राज्य की कमान संभाल रहे थे 19 साल के छत्रपति राजा राम महाराज, जो कि संभाजी के छोटे भाई थे। मराठों के इस बुरे वक्त में तभी अचानक होती है ऐसे 2 वीर मराठाओं की, जिनका नाम था संताजी घोरपड़े और घनाजी जाधव, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज की प्रेरणा लेकर राजा राम महाराज की ढाल बनकर खड़े हुए। पर औरंगजेब कहाँ रुकने वाला था। वो सोचने लगा काबुल कांधार से लेकर बांग्लादेश तक और उत्तर से लेकर मध्य भारत तक सब कुछ तो मैं जीत चुका हूँ। अगर दक्खन के इन मराठों को सफाया कर दिया जाए तो पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बन जाऊंगा। इसलिए अगले ही दिन उसने जुल्फिकार खान, मुकरब खान, गाजिउद्दीन खान और शहाबुद्दीन खान जैसे एक बढ़िया ताकतवर सरदारों को इकट्ठा किया और अपना लाखों का लश्कर लेकर वो निकल पड़ा मराठों का सफाया करने। पर छत्रपति संभाजी महाराज की चिता की जलती हुई आग की लपटें हर मराठा के शरीर पर लग चुकी थी। अब हर मराठा हिंदवी स्वराज की चिंगारी को अपने अंदर तेजी से भड़का रहा था। मराठे कब से बेचैन थे अपने राजा की मौत का बदला लेने के लिए। तभी मराठों के पास खबर आई कि औरंगजेब लाखों की सेना के साथ महाराष्ट्र के तुलापुर नाम की जगह पर अपना डेरा डाले हुए है। दोस्तों, ये वही जगह थी जहां पर उस नीच औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की क्रूरता से हत्या कर दी थी। इसलिए बिना देरी किए अगले ही दिन वीर मराठा योद्धा संताजी घोरपड़े और गिने चुने कुछ चुनिंदा मराठा सैनिक निकल पड़े नंगी तलवारें लेकर काल से हाथ मिलाने। और अगस्त 1689 को हर हर महादेव और छत्रपति शिवाजी महाराज के नारे लगाते हुए 2000 मराठा औरंगजेब की लाखों की सेना पर एक खूंखार शेर की भांति टूट पड़े। जो भी मुगल सैनिक मराठों के हाथ लगा
मराठों ने उसके टुकड़े टुकड़े करके सीधा अल्लाह के पास पहुंचा दिया। मराठों ने मुगलों को गाजर मूली की तरह काट काट कर मौत का तांडव मचा दिया। मराठों के यूं अचानक हमले से पूरी मुगल छावनी में हाहाकार मच गया। इसलिए मुगल जोर जोर से चिल्लाने लगे, हुजूर मराठे आ गए, भागो हुजूर मराठे आ गए। एक तरफ लाखों की मुगल सेना औरंगजेब की जान बचाने की कोशिश में लगी हुई थी, तो दूसरी तरफ मराठे मारने मरने के लिए तैयार थे। मराठों ने मुगल छावनी में घुसकर कुछ इस तरह का कत्लेआम मचाया कि औरंगजेब अपनी जान बचाकर दुम दबाकर भाग गया। इस हमले में भले ही औरंगजेब की जान बच गई, पर मुगल साम्राज्य की नाक कट गई। मराठे यही नहीं रुके, अब मराठों ने मुगल छावनी के ऊपर लगे 2 सोने के कलश काट लिए और अपने इस अभिमान को सफलतापूर्वक अंजाम देकर सीधे सीकर किले की ओर लौट गए। अगले दिन जब सुबह हुई तो औरंगजेब मुगलों की मौत का मंजर देखकर हैरान रह गया और कहने लगा, या अल्लाह, किस मिट्टी के बने हैं ये मराठा, ना थकते हैं ना झुकते हैं ना पीछे हटते हैं, इन्हें मिटाते मिटाते कहीं हम ना मिट जाएं। औरंगजेब इस दुख भरे हादसे से अभी उबर भी नहीं सका था कि तुरंत 2 दिन बाद मराठों का तूफान सीधा रायगढ़ किले पर जा धक्का। मगर रायगढ़ किले पर पहले ही मुगल सरदार जुल्फिकार खान ने घेरा कर रखा था, पर मुगलों का खून बहाए बिना मराठों को कहां चैन आने वाला था। इसलिए संताजी घोर पड़े और छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर बाबलों ने मुगले के इस घेरे को तोड़कर जुल्फिकार खान की सेना को काट काट कर रायगढ़ किले पर भी कत्लेआम मचा दिया और मुगलों का बेशकीमती खजाना, घोड़े और 5 हाथी अपने साथ पकड़कर पन्हाला ले गए। इसी तरह मराठा समय समय पर मुगल सेना को चीरते रहते। जिस मुकरब खान ने छत्रपति संभाजी महाराज को छल से कैद किया था, उस मुकरब खान को औरंगजेब ने 50,000 रुपए नगद देकर महाराष्ट्र के कोल्हापुर और कोंकण प्रांत का सूबेदार नियुक्त किया। पर छत्रपति संभाजी महाराज के बदले की आग ने और संताजी घनाजी के तूफानी हमलों ने मराठों के अंदर भयंकर जोश भर दिया था। इसलिए मराठों ने यह प्रण लिया, चाहे कुछ भी हो जाए पर उस मुकरब खान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और दिसंबर सन 1689 को मराठों ने मुकरब खान की विशाल सेना को घेर कर हर हर महादेव की घोषणा के साथ काटना शुरू कर दिया। इस घनघोर युद्ध में अब संताजी घोर पड़े हुए मुकरब खान को पकड़कर इतना जबरदस्त तोड़ा कि खून से लथपथ पड़े मुकरब खान की यह दुर्दशा देखकर मुगल सेना उसे जंगलों में लेकर भाग गई। मराठों ने मुकरब खान को इतना जबरदस्त तोड़ा कि उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई और इस तरह उस मुकरब खान को मारकर मराठों ने छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु का बदला लिया। संताजी घोड़पड़े के साहस और शौर्य से खुश होकर सन 1691 को छत्रपति राजा राम महाराज ने उन्हें मराठा साम्राज्य का सर सेनापति घोषित कर दिया और सर सेनापति बनते ही संताजी ने अपना पहला निशाना मुगल सल्तनत को बनाया और अपने साथ 15 से 20 हजार का मराठा लश्कर लेकर औरंगजेब की मुगल सल्तनत में भयंकर तबाही मचा दी। जिसके बाद बुरहानपुर, नंदुरबार, सतारा, कृष्णा नदी पार कर्नाटक जैसे एक के बाद एक मुगल इलाकों को वे मराठा साम्राज्य के पताका के नीचे लाते रहे। औरंगजेब का दरबारी इतिहासकार काफी खान संताजी के बारे में लिखता है कि जिस किसी मुगल सैनिक का भी संताजी से युद्ध के बीच सामना हुआ तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही नतीजे सामने आए। पहला, या तो वह खुद युद्ध में मारा जाता और दूसरा मराठों के हाथों कैद होता। एक भी मुगल सरदार संताजी घोड़पड़े से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता था। संताजी और घनाजी अपने युद्ध अभियान के दौरान किसी भी मुगल क्षेत्र में जाते तो वहां के शहरों के शहर तबाह कर देते थे। दोस्तों, काबुल, गांधार से लेकर दक्षिण भारत पूरा हिंदुस्तान जिस औरंगजेब की हुकूमत से खौफ खाता था, वहीं औरंगजेब 27 साल मराठों से डर के इधर उधर भटकता रहा। अंत में मराठों से लगातार हार का मुंह देखते हुए इसका दुख मनाते मनाते औरंगजेब तड़प तड़प कर मर गया। मराठों ने उसे दिल्ली वापस जाने ही नहीं दिया, बल्कि इसी महाराष्ट्र की मिट्टी में उसे दफन कर दिया और हिंदुस्तान जीतने का उसका सपना मात्र सपना रह गया।